फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 11 पद संख्याएं 19 से 26 तक। स्तेफनुस को लेकर यरूशलेम के अत्याचार प्रारंभ हुआ था। जो लोग इस कारण बिखर गए थे वे फुनेसिया, कुप्रोस तथा अंताकिया तक पहुंच गए। वे यहूदियों के अतिरिक्त किसी को सुसमाचार नहीं सुनाते थे, किंतु उनमें से कुछ कुप्रोस तथा किरीन के निवासी थे और वे अंताकिया पहुंचकर यूनानियों को भी प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने लगे। प्रभु इनकी सहायता करता था। बहुत से लोग विश्वासी बनकर प्रभु के पास लौट आए। यरूशलेम की कलीसिया ने उन बातों की चर्चा सुनी और उसने बरनबास को अंताकिया भेजा। जब बरनबास ने वहां पहुंचकर ईश्वरीय अनुग्रह का प्रभाव देखा तो वह आनंदित हो उठा। उसने सबों से अनुरोध किया कि वे सारे हृदय से प्रभु के प्रति ईमानदार बने रहें, क्योंकि वह भला मनुष्य था और पवित्र आत्मा तथा विश्वास से परिपूर्ण था। इस प्रकार बहुत से लोग प्रभु के शिष्यों में सम्मिलित हो गए। इसके बाद बरनबास पौलुस की खोज में तारसुस चला गया और उसका पता लगाकर उसे अंताकिया ले आया। दोनों एक पूरे वर्ष तक वहाँ की कलीसिया के यहाँ ठहर कर बहुत से लोगों को शिक्षा देते रहे। अंताकिया में शिष्यों को पहले पहल मसीही नाम मिला। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। प्रभु पवित्र पर्वत पर बसे हुए अपने नगर को प्यार करता है। याकूब के अन्य नगरों की अपेक्षा सियोन के फाटक प्रभु को अधिक प्रिय है। हे ईश्वर के नगर, वह तेरा गुणगान करता है। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। मिस्र और बाबुल के निवासी मेरी आराधना करेंगे। जो तीरुस, फिलिस्तिया तथा इथियोपिया में उत्पन्न हुए हैं, वे सभी सियोन को अपनी माता कहेंगे, क्योंकि वे उसकी संतान बन जाएगी। सर्वोच्च प्रभु उससे सुदृढ़ बनाए रखेगा। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। वह राष्ट्रों की सूची में उनके विषय में लिखेगा कि वे सियोन की संतान हैं। वे सब नृत्य करते हुए यह गाएंगे, सभी लोग तुझे अपनी मातृभूमि मानते हैं। अनुवाक्य। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त जातियों प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया।
प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्याएं 27 से 28। ईसा ये बात कह ही रहे थे कि भीड़ में से कोई स्त्री उन्हें संबोधित करते हुए ऊंचे स्वर से बोल उठी, धन्य है वह गर्भ जिसने आपको धारण किया, और धन्य है वे स्तन जिनका आपने पान किया है। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वे कहीं अधिक धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति में हो। प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए हैं, मुझे धार्मिकता का चादर ओढ़ा दिया है। जिस प्रकार पृथ्वी फसल उगाती है, बाग बीज को अंकुरित करता है, उसी प्रकार प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करता है। 13 मई 1917 से 13 अक्टूबर 1917 तक माँ मरियम ने फातिमा में 3 बच्चों को दर्शन दिया, लूसिया, फ्रांसिस्को, जयसिंता, मार्टा। ईश्वर ने इन 3 अबोध बच्चों को चुनकर अपनी धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न किया। माँ मरियम ने सबसे पहले रूस के लिए प्रार्थना करने के लिए, सभी लड़ाई करने युद्ध करने वाले लोगों की प्रार्थना और यीशु के पास मुड़ने के लिए उन लोगों में भक्ति का संचार किया। आज फातिमा माँ मरियम के प्रेम से अभिभूषित है। वहाँ पर लाखों लाखों श्रद्धालुगण वहाँ पहुँचते हैं और कई लोग वहाँ जाते हैं, कई प्रकार के बीमारियों से चंगे हो जाते हैं। और आज के सुसमाचार में एक महिला यीशु को संबोधित करते हुए कहता है कि धन्य है आप जिसके गर्भ से आपने जन्म लिया, और धन्य है आप जिसका स्तन का पान किया। परंतु यीशु कहते हैं वे और ही धन्य है जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं।
और यीशु ने माँ मरियम को सबसे ऊंचा दर्जा देते हुए कि वह न केवल मुझे अपना स्तन का पान कराया, मुझे देखरेख किया, परंतु उसने ईश्वर में विश्वास किया और उसी विश्वास के अनुरूप उसने जीवन बिताया। यीशु के मृत्यु के बाद जब कलीसिया पर घोर अत्याचार होने लगा तो माँ मरियम ने शिष्यों और प्रेरितों को एक करने में उसकी अग्रणी स्थान रहा है। माँ मरियम विविध रूपों में हमें यीशु की ओर ले जाती है और अपने अनुग्रह से भर देता है। हमारे केंद्र में हर एक दूसरे शनिवार को माँ मरियम की आराधना होती है। माँ मरियम के आदर में नवेना प्रार्थना होता है और कई विश्वासी विश्वास के साथ उसमें भाग लेते हैं। माँ मरियम उसमें भक्ति उत्पन्न करता है और उन्हें अनुग्रहों से भर देता है। जिस प्रकार माँ मरियम ने लूसिया, फ्रांसिस्को और जयसिंता इन 3 बच्चों को अपने अनुग्रह से भर दिया, उसी प्रकार आज भी कई भक्तों को माँ मरियम अपने अनुग्रह से भरती है और अपने पुत्र यीशु से एक बना रहता है। हमारे जीवन के बुलाहट में जब डगमगाने लगते हैं तो माँ मरियम हमारे जीवन में प्रवेश करती है और हमें सब दुखों को निवारण कर अपने पुत्र यीशु के पास ले जाती है। माँ मरियम की भक्ति में प्रेरणा है। वह हमारी कलीसिया का माँ है, संसार की माँ है, आपकी माँ है, अपनी माँ है, जिन्होंने हमारी मुक्ति के लिए अपने पुत्र को अर्पित किया, उसे छाती से लगाया, उसे प्रेम से लगाया और वह उसका विश्वास डगमगाया नहीं, हिला नहीं, क्योंकि ईश्वर ने उनके अंदर में धार्मिकता और मुक्ति का जो वस्त्र पहना दिया है वह कभी अंत नहीं होता। और माँ मरियम ने अपने दर्शनों से लूसिया, फ्रांसिस्को, जयसिंता के अंदर जो भक्ति और मुक्ति का चादर ओढ़ा दिया है वह आज तक और अनंत काल तक जारी रहेगा, उसका कभी अंत नहीं होगा। वह सभी राष्ट्रों में भक्ति उत्पन्न करता है। आज संसार के भक्त लोग माँ मरियम के नाम पर फातिमा में एकत्र होते हैं, अपनी विश्वास की गवाही देते हैं और वे बहुत ही आनंद और खुशी से भर जाते हैं। कई लोग अपनी लंबी बीमारियों से भले चंगे अस्वस्थ हो जाते हैं। माँ मरियम जो फातिमा में दर्शन दी है वह हमारे जीवन में विद्यमान रहता है और हम लोगों के लिए प्रार्थना करती है और हमें अपने पुत्र से एक की रहती है। आइए हम पूरी भक्ति के साथ माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना करें
और उसकी कृपा में सदा बना रहे। जय यीशु।